So in last lecture, I revised CSMA, Carrier Sense Multiple Access, और ये भी बताया था आपको इसके दो वेरिएशंस होते हैं, CSMA CA एंड CSMA CD. So this is the first IEEE 802.3 project frame format known as CSMA CD collision detection. इसके पहले भी हमने आपको ये फ्रेम फॉर्मेट बताया था, समझाया था. आज फिर इसको रिवाइज करा देते हैं. ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं. फर्स्ट फील्ड ये आपकी प्रेमेबल होती है. दिस इज प्रेमेबल. प्रेमेबल 7 बाइट्स का है. स्टार्ट फर्स्ट डेलीमीटर, जो कि पहला स्टार्ट पॉइंट होता है जहां से आपका डेटा स्टार्ट होता है एक्चुअल में, वो 1 बाइट का होता है. डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट का होता है. सोर्स एड्रेस 6 बाइट का होता है. प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जिसमें प्रोटोकॉल डिफरेंट डिफरेंट एक्नॉलेजमेंट ये सब इसमें अटैच होते हैं, ये 2 बाइट का होता है. फिर डेटा होता है. डेटा अप्रोक्सीमेटली 4500 बाइट्स तक का हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू नीड ये भी आगे बढ़ भी सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है. और CRC साइकिल रिडंडेंसी चेक फॉर एरर कंट्रोल 4 बाइट का होता है. तो फर्स्ट प्रेमेबल. प्रेमेबल एज नोन the first field of IEEE 802.3 CSMA CD protocol contains 7 bytes, means 56 bits of alternating 0 and 1s. इसका अरेंजमेंट ज्यादातर 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है, ये 7 बिट का होता है. उसके बाद एक इसमें एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाती है. ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है कि इस फॉर्मेट में ही डेटा सेंड हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग 1 0 0 1 1 1 0 इस फॉर्म में भी डेटा सेंड कर सकते हैं. लेकिन जो मेन सजेस्टेड जो फ्रेम होता है, जो फ्रेम का साइज होता है या फ्रेम का फॉर्मेट होता है डेटा के थ्रू, वो ये होता है. सो इन दिस all data is containing with alternating zeros and ones to alert the receiving system that data is coming to your side and enable it to synchronize input timing. ये अलर्ट कर देता है. एक आपको जैसे मैंने बताया भी था, एक पूरी फ्लीट चलती है, तो जो ग्रीन कलर का फ्लैग होता है बिल्कुल वही ये काम करता है, और ये अलर्ट करता है रिसीवर एंड को कि डेटा आने वाला है. और ये इसका पूरा फ्लीट है. जब फ्रेम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो फ्रेम फॉर्मेट इज द फ्लीट ऑफ पर्टिकुलर फ्रेम by which data can be sent from source to destination. So Preamble is first vehicle or van of this fleet. Second one is start first delimiter, SFD. Start first delimiter, और कहीं कहीं इसका नाम फ्रेम भी होता है. Start frame delimiter. This is second field. This contains the pattern like 1 0 1 0 1 0 1 1. ये 8 बिट का होता है, 1 बाइट का होता है, 8 बिट का होता है, और इसमें पूरे पूरे 8 बिट रख दिए जाते हैं. इसमें कोई भी स्किप नहीं होता है, हमेशा सजेस्टेड इसी फॉर्म में. इसके अलावा भी आप चाहें तो प्रिकॉशनली एज पर कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर एंड इसके पैटर्न में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड पैटर्न इसका यही होता है. So this is the second field of this frame format. Frame signals the beginning of the frame. The SFD यानी start frame delimiter or start first delimiter tells the receiver that everything that follows is data is starting with the address. Next is destination address, DA. This is destination address. Destination address field is allotted maximum 6 bytes and contains the physical address of the packet to the next destination. It should be kept in mind there during traveling from source to destination there may be some halt. उनको भी हम destination बोलते हैं, some halt भी होते हैं. तो उन halt से फर्दर आगे डेटा मूव करता है, तो वो एड्रेस नेक्स्ट डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन तक का होता है पूरा पूरा. ठीक है, तो
A system physical address is a bit pattern encoded on its network interface card. Each NIC and network interface card has unique address that distinguish it from any other NICs. halt जो भी स्टेशन होते हैं उनके जो एड्रेस होते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होता है और साथ ही साथ एक डेस्टिनेशन एक हॉल्ट से दूसरे हाल्ट तक जाने में इसको फिर से एक फ्रेम और डेस्टिनेशन एड्रेस असाइन होता है. नेक्स्ट है सोर्स एड्रेस. This is the source address. This is also 6-byte field. The source address field also allotted 6 bytes and contains the physical address of last device to forward the packet. That device can be sending station or most recent router to receive and forward the packet. मैंने बताया जैसे बहुत सारे हॉल्ट होते हैं तो उसमें से जब आपका फ्रेम ट्रेवल करता है सोर्स टू सेकेंड हॉल्ट डेस्टिनेशन के लिए तो वो उसके लिए डेस्टिनेशन होता है. जब वहां पे वो पहुंच जाता है उस डेस्टिनेशन पे फिर से अगले डेस्टिनेशन या हाल्ट की ओर जाता है तो जहां पे वो रुका हुआ है डेस्टिनेशन नाउ इट बिकम्स एज सोर्स एंड अनदर हाल्ट पॉइंट इज नोन एज डेस्टिनेशन. और फर्दर इस तरह से पूरा प्रोसेस होते हैं फाइनली रिसीवर एंड पे पहुंच जाता है. नेक्स्ट आपका होता है पीडीयू. वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड. दिस इज 2 byte ऑफ फील्ड. लगभग 16 बिट्स होते हैं. प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. दिस बाइट कंटेन्स द एक्चुअल प्रोटोकॉल विच इज कैरीड आउट ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग ऑफ द फ्रेम. The length of PDU is fixed. This field can be used to indicate type or base of other protocol. Means इसमें आप कोई भी फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं. ये पूरा फॉर्मेट लगभग 10101010101010 16 बिट के फॉर्मेट में इसी तरह से पूरा प्रोटोकॉल इसमें बना होता है कि कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू किस फ्रेम में सेंसिंग क्या लगा हुआ है. ठीक है, उसके थ्रू ही डेटा आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाता है और ये चेंज नहीं होता. ये फिक्स्ड होता है. इसमें आप कोई लिबर्टी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. यू कांट चेंज. लास्ट होता है डेटा जो इंपॉर्टेंट है. डेटा इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन विच इज केप्ट इनटू द फ्रेम एंड बाइंड विद मैनी बिट स्टफिंग पैटर्न जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे जब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे. उसमें भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट भी ऐड कर दी जाती है टोटल इंफॉर्मेशन और टोटल डेटा में टू अवॉइड अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. और ये डेटा एक्चुअल डेटा होता है जो कि आपको सेंड करना है सेंडर से लेकर के रिसीवर तक. एंड लास्ट इज योर CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. दिस इज लास्ट फील्ड दैट इज 4 byte. इट कंटेन्स द एरर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन. If any error may be damaged in frame, there is any loss of frame या कोई आपका मिस हो जाता है या there are also frame जो कि मिस हो जाते हैं और कहीं कहीं ट्रेवल करते करते वो डेस्टिनेशन एंड पर पहुंच जाते हैं बट उनका एक्चुअल कनेक्शन या एड्रेस मिस हो जाता है तो वो ऑर्फन की तरह लाइक वर्क एज ए लाइक ऑर्फन फ्रेम उसकी तरह भी वर्क करते हैं. तो वो उन सबको ये पूरा कंट्रोल करता है और साथ ही साथ एक्नॉलेज भी करता रहता है सेंडर में कि ये फ्रेम के साथ इस तरह से यहाँ पे बिहेव हो गया है. ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताता रहता है. इट वर्क जस्ट लाइक योर ब्लैक बॉक्स लाइक इन एरोप्लेन और फ्लाइट सिस्टम. जिस तरह से उसमें ब्लैक बॉक्स का काम होता है किसी फ्लाइट सिस्टम में या किसी एरोप्लेन में उस तरह का सारा काम ये CRC करता है. तो ये पूरी फ्लीट होती है जिसके थ्रू आपका फ्रेम डेटा सोर्स डेस्टिनेशन तक चला जाता है. इसमें किसी को अगर कोई भी फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो वर्किंग में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछ लीजिए क्योंकि इसके बाद हम टोकन रिंग बताएंगे. पैटर्न एक बार यही रहेगा और सबके फ्रेम फॉर्मेट लगभग अलग अलग होंगे. फील्ड कहीं सेम होंगे कहीं अलग भी हो सकते हैं लेकिन पैटर्न यही रहेगा. जब हम फ्रेम की बात करते हैं डेटा आपका हमेशा फ्रेम में जाता है. ठीक है, तो फ्रेम का एक्चुअल फॉर्मेट ये होता है. इसलिए एक बार फिर से इंश्योर कर लीजिए. इसलिए मैंने इसको दोबारा टोकन रिंग बताने से पहले कुछ लोग की प्रॉब्लम भी थी CSMA से रिलेटेड इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है. अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और जब भी
क्लास में बैठते हैं हम लोग, जब भी पढ़ते हैं तो एक नोटबुक जरूर रखा करिए और पैरेलली आप भी डायग्राम ड्रॉ करते रहिए, तो आपके माइंड में डायग्राम बनता चला जाएगा और चीजें जितने भी पॉइंट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिमेबल में ये इसका फिक्स फॉर्मेट होता है, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट फर्स्ट डेलीमीटर का ये फॉर्मेट होता है, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। 1 बाइट का होता है। डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस 6 बाइट के फिजिकल एड्रेस होते हैं, वो भी आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा 6 बाइट ही हो, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। हमेशा ये एडवाइजेबल रहता है, अगर 6 बाइट का है तो ये होना ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है बहुत छोटा फ्रेम है, ज्यादा बहुत बड़े एड्रेस की जरूरत नहीं है, यू कैन चेंज। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट दैट इज फिक्स्ड, वो 2 बाइट का ही होगा और उसका फॉर्मेट लगभग यही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। डेटा आपकी अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, आप उसको जितना भी रख सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैक्सिमम साइज डेटा की CSMA CD में जो है अलॉटेड है, दैट इज 4500 बाइट, और लास्ट में CRC 4 बाइट का होता है, टू अवॉइड एनी एरर कंट्रोल। अस्मिता गुड़िया, आर यू कंफर्टेबल? समझ में आ गया? अगर पूछा जाएगा तो बता लेंगी। अच्छा, स्वर्णिम, स्वर्णिम ज्वाइन तो हुआ था। श्रेयांश, श्रेयांश, ये ज्वाइन करके चले जाते हैं क्या कहीं? नम्रा, हाँ समझ में आया। ठीक है, नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, जो कि हमने जहां से छोड़ा हुआ था, दैट वाज टोकन रिंग। सभी लोग अपना पुराना डायग्राम खोल लीजिए, जो हमने टोकन रिंग का बनवाया था पहले डायग्राम। टोकन रिंग का डायग्राम हमने पहले एक बनवाया था, जिसका IEEE वर्जन आपका 802.5 है। ठीक है, सो देयर आर, although CSMA CD is very good protocol and it is also to a large extent avoid the collision, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कैरियर सेंस लगा होता है। इसके दो वेरिएशंस होते हैं, कोलिजन अवॉइडेंस, जो कि सीधे अलग पाथ प्रोवाइड कर देता है, वेन एवर इट डिटेक्ट्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इट डायरेक्ट टू अनदर पाथ, एंड आल्सो द वेरिएशन CD, दिस इज फर्स्ट वेरिएशन, CA is second variation. In the CD you are capable to detect the any collision, so it is advisable to wait for some time, जब तक कि आपका कोलिजन खत्म ना हो पाए या पॉसिबिलिटी खत्म ना हो जाए, या अभी आप चैनल एक्वायर करने जा रहे हैं वो फ्री ना हो जाए, तब तक आप वेट कर सकते हैं। ये पहले ही आपको पता चल जाता है। इसके बाद भी देयर आर सम स्टेशन, सम सेंडर विच इज नॉट, कह सकते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता है और टाइम बहुत कम होता है, तो दे आर ट्राई टू सेंड दियर डेटा अगेन एंड अगेन। उस केस में क्या हो जाता है कि उसमें क्यूज क्रिएट हो जाता है नेटवर्क में, और अनवांटेड, ना चाहते हुए भी ट्रैफिक या जैम की कंडीशन वहां पे राइज हो जाती है। उस केस को, उसको अवॉइड करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल, नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जो भी IEEE 802 का जो प्रोजेक्ट था, उसको वेरिएशन नाम दिया गया IEEE 802.5 टोकन रिंग। इसमें क्या किया कि पूरे नेटवर्क में आपका एक
टोकन, जितने भी आपके सिस्टम स्टेब्लिश है इन द एंटायर नेटवर्क, एक टोकन फ्लोट कर दिया गया। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को पहले ग्रैस्प कर लीजिए। जब कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर लेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रोटोकॉल पढ़े तो सबसे पहले उसकी रीजनिंग, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ प्रीवियस प्रोटोकॉल, या जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके क्या ड्रॉबैक है और इसको कैसे इससे रिमूव कर लिया गया है। So when any token is float to network, and it is also desired for the all station or machines that they can send their data or information if they have valid token, तभी वो सेंड करेंगे। क्योंकि हमने बताया ना, कुछ ऐसे स्टेशन या कुछ ऐसे सेंडर भी होते हैं जो वेट नहीं कर पाते और हमेशा ट्राई करते रहते हैं। हिट एंड ट्राई वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि अब तो नहीं हो गया, अब तो नेटवर्क नहीं है, उनके पास सेंसर भी नहीं लगा होता है और सेंसर के बाद भी वो ट्राई करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, अनवांटेडली इंडेफिनिट वेट क्रिएट हो जाता है और जैम वो कभी रिड्यूस नहीं हो पाता है। उससे बचने के लिए एक टोकन फॉर्मूला डेवलप किया गया और टोकन को फ्लोट कर दिया गया पूरे उसके पास। जैसे जिसके पास, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं, जिनके पास डेटा है वो सेंड करने के लिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास डेटा नहीं है, वो अभी वेट कर रहे हैं या डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो टोकन पास होता रहता है। जब किसी भी स्टेशन के पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, इतना मैटर कलेक्ट हो जाता है कि वो उसको सेंड कर पाए in form of frame, then it acquires the token and sends it data to the receiver end, and after the getting acknowledgement it release the token, और token फिर से revolve करने लगता है और further another station can acquire, can catch the token and do the process as previous। ठीक है, तो इससे आपका जो डिटेक्शन कोलिजन, ये एक पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपका जो एक प्रोसेस वो रिड्यूस हो जाता है, साथ ही साथ कोलिजन भी नहीं हो पाता है और इजिली अपने टाइम इंटरवल पे कोई भी स्टेशन सेफली डेटा सेंड कर देता है। ठीक है, हमने आपको लास्ट टाइम ये डायग्राम बनाया था, नाउ तो एक बार डायग्राम आप फिर से बना लीजिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि A, B, C, D 4 machines और 4 stations are there। T is the token and token is traveling along the ring। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो टोकन रिंग है, ये रिंग टाइप ऑफ टोपोलॉजी, नेटवर्क आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो आपका फॉर्म होगा, इट विल बी वर्क ओनली इन रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, मैश, स्टार या बस में ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता, या ट्री टोपोलॉजी में इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज ओनली फॉर रिंग टोपोलॉजी। सो दिस इज द टोकन विच इज ट्रेवलिंग इन द this network architecture। Suppose A acquire the token, station A capture the token and send data to station D। तो A से D की ओर ट्रेवल हुआ, डेटा यहाँ से ट्रेवल होने के बाद यहाँ पे जैसे ही डेटा इसने कॉपी किया, कॉपी का मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। जहां पे भी कॉपी वर्ड अगर आप कहीं भी देखें या हमने भी कभी प्रोनाउंसिएट किया हो, वैसे तो हमेशा कहता हूँ रिसीव किया गया, लेकिन अगर कॉपी वर्ड भी होता, कॉपी का मतलब वो डेटा वहां से उठ करके यहाँ आ गया, उसकी कॉपी यहाँ पे आ गई। तो जैसे ही उसने डेटा को रिसीव कर लिया, उसने एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया टू स्टेशन ए। एज सुन एज ए गॉट इट्स एक्नॉलेजमेंट दैट देयर डेटा इज सेफली सेंट रिसीवर एंड डी, इट रिलीज द टोकन एंड दिस स्टेप, ये स्टेशन ए क्या करता है, टोकन को रिलीज कर देता है और टोकन फिर से ट्रेवल करने लगता है। कोई भी स्टेशन फ्री है, जैसे अब सबसे पहले टोकन सी के पास आएगा, तो सी अब चाहे तो टोकन को कैप्चर कर ले इफ इसके पास कोई भी डेटा या फ्रेम है, और वो फर्दर किसी भी स्टेशन को अपना डेटा सेंड कर सकता है। अगर उसके पास लग रहा है कि अभी डेटा नहीं है, वो नेक्स्ट टर्न पे वेट करेगा। नेक्स्ट टर्न पे वेट करने के लिए उसके पास अभी इंडेफिनिट टाइम है और डेटा अभी है नहीं, तो वो उसको जाने देगा। इट escape and it travels to the D, और सेम प्रोसेस होते होते इस तरह से टोकन पूरा विजिट करता रहता है। टोकन एक ही अवेलेबल है यहाँ पे। बाय दिस आप जो भी ये कोलिजन की पॉसिबिलिटी है, ये पूरी पूरी तरह से रिड्यूस हो जाती है और डेटा भी टाइमली विद इन टाइम, जो भी अलॉटेड टाइम है, सेफली रिसीवर एंड तक आपका पहुंच जाता है। ओके,
नाउ कम टू द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ टोकन रिंग। सबका अपना एक फ्रेम फॉर्मेट है। फ्रेम फॉर्मेट थोड़ा इधर से बनाते हैं। फ्रेम फॉर्मेट ही ध्यान रखना है, बाकी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए ये सबसे पहला फ्रेम फॉर्मेट था। एक तो मैंने मैक का एक जनरलाइज्ड फ्रेम फॉर्मेट बताया था जिसमें कोई भी फील्ड हमने डमी लेके रखी थी, उसमें बाइट भी फिक्स नहीं थे। लेकिन जैसे ही सीएसएमए सीडी इसका सबसे पहला ईथरनेट का IEEE 802.3 प्रोजेक्ट का फ्रेम फॉर्मेट बनाया, ये फिक्स्ड हो गया सीएसएमए के लिए। अब ये फ्रेम फॉर्मेट जो बना रहा हूं ये टोकन रिंग के लिए फिक्स्ड है। 802.5 टोकन रिंग। हम लोग टोकन रिंग नाम से जानते हैं, लेकिन IEEE के स्टैंडर्ड में ये 802.5 नेम से फेमस है और उसी तरह से रजिस्टर्ड है। समझे? बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ट्रेन के नाम हम लोग लखनऊ मेल या गोमती एक्सप्रेस किसी भी नाम से जानते हैं, लेकिन इन सब के एक फिक्स्ड नंबर होते हैं, ट्रेन नंबर होता है। जैसे गोमती का 12419 है, लखनऊ मेल का 122 12229 है। तो ट्रेन अपने नंबर से ही रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि नाम डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे सेम भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर कांट बी सेम। ये ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पे भी IEEE स्टैंडर्ड का नंबर बहुत जरूरी है। इसमें भी फ्रेम फॉर्मेट वो लार्ज एक्सटेंट कुछ फील्ड सेम होती हैं, कुछ अलग अलग होती हैं। पहला SD होता है जो कि स्टार्ट डेलीमीटर होता है। फिर AC होता है, एक्सेस कंट्रोल, FC फ्रेम कंट्रोल, डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे भी है, सोर्स एड्रेस, फिर डेटा, देन CRC, उसके बाद एंड डेलीमीटर, और उसके बाद फ्रेम स्टेटस। ये 1 बाइट का है आपका। दिस इज 1 बाइट, दिस इज आल्सो 1 बाइट, दिस इज 2 to 6 बाइट। यहाँ पे देखिए CSMA में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट का होता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है 2 to 6। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है। वहां पे भी अगर छोटा डेटा है, बहुत बड़ा एड्रेस नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 बाइट ही आपको सजेस्ट किया गया। लेकिन यहाँ पे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को तुरंत रिड्यूस कर दिया गया 2 to 6, यानी 2 भी आप रख देंगे तब भी बड़े से बड़े डेटा के लिए तब भी ये वर्केबल है, काम इस पे आपका हो जाएगा। सोर्स एड्रेस आल्सो 2 to 6 बाइट्स। यहाँ पे बाइट की बात हो रही है, ये भी लगभग 4500 बाइट तक का हो जाता है। सेम जिस तरह आपका CSMA था, 4 बाइट का CRC हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, 1 बाइट का एंड डेलीमीटर, क्योंकि स्टार्ट डेलीमीटर भी है 1 बाइट का था, ये भी 1 बाइट का है, और 1 बाइट का फ्रेम स्टेटस भी है। ठीक, अब नाउ एक एक करके इन फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है आपका स्टार्ट डेलीमीटर। स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, स्टार्ट डेलीमीटर एक है, या स्टार्ट फर्स्ट डेलीमीटर भी एक वर्ड, कोई इसमें अंतर नहीं है। दिस इज द फर्स्ट फील्ड दैट द डेटा और कमांड फ्रेम SD is 1 byte long and is used to alert the receiving station। मैंने आपको जब भी बताया वहां पे प्रेमेबल था, प्रेमेबल भी ये काम करता था, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर भी यही काम करता था। यहाँ पे इस प्रेमेबल हटा करके स्टार्ट डेलीमीटर को ही ये काम दे दिया गया, जो ग्रीन वाला फ्लैग होता है, पूरी फ्लीट का ग्रीन वाला फ्लैग है। ये अलर्ट करता है रिसीवर एंड को कि डेटा इज नाउ गोइंग टू अराइव देयर लोकेशन। So used to alert the receiving station to the arrival of a frame as well as to allow it to synchronize its retrieval time also. This is the work of start delimiter. Second one is AC access control. विजिबल है सभी को, दिख रहा है? ठीक है,
The AC field is also 1 byte long and includes 4 subfields. The first 3 bits are the priority field and the other is the fourth is token bit. अगर आप इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो अलग से इसका फॉर्मेट बना होता है, मैं आपको बनाता हूं। इसमें आपकी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी इसलिए होती है क्योंकि एक्सेस कंट्रोल ये डिपेंड करता है रिसीवर एंड पे, वो किस तरह से किसको पहले रिसीव करे। बिल्कुल वैसे ही आप जानते हैं जैसे किसी भी स्टेशन पर जाते हैं और नंबर ऑफ ट्रेन आर गोइंग टू अराइव द स्टेशन और द प्लेटफॉर्म, तो ये स्टेशन मास्टर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किस पर्टिकुलर ट्रेन को अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी और द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ट्रेन वो प्लेटफॉर्म पे अराइव करने की परमिशन देते हैं, बाकी वो आउटर पे ही खड़ी कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है। तो इसमें पहली फील्ड एक होती है प्रायोरिटी, ये सेट होता है कि जो है डेटा आपका किस प्रायोरिटी का है। उसके बाद इसमें एक टोकन लगा होता है जो कि टोकन वो लेकर के ही चलता है, तो वो टोकन भी इसमें जुड़ा होता है। उसके बाद इसमें एक मॉनिटरिंग फील्ड जुड़ी होती है जो कि डायरेक्टली मॉनिटर करती है और इसका लिंक सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एंड से रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट जुड़ी होती है जो कि डेटा फील्ड को कैप्चर करने के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये टोटल जो है एक्सेस कंट्रोल भी फर्दर 4 बिट का अलग से, 1 बाइट इसमें पूरा होता है, ठीक। और इसमें 4 बिट जो है लगभग इस तरह से इन सब कामों के लिए डेडिकेट होती है। नेक्स्ट है आपका फ्रेम कंट्रोल, FC। दिस इज थर्ड। This is also 1 byte long field and contains 2 fields. One bit is used to indicate the type on information contained in the PDU जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट में है, और साथ ही साथ जो अदर बाइट्स है यूज द टोकन रिंग लॉजिक। इसके भी 2 फील्ड होते हैं। पहले बिट में आपको इंफॉर्मेशन किस टाइप की है वो बताता है, और दूसरा टोकन कौन सा लेकर के आ रही है, टोकन की इंफॉर्मेशन भी इसमें फ्रेम कंट्रोल में रहती है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन एड्रेस, DA। डेस्टिनेशन एड्रेस इज 2 to 6 बाइट। यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी कंपैरिजन टू CSMA CD, 2 to 6 बाइट का यहाँ पे आपको एड्रेस रहता है। दिस कंटेन द फिजिकल एड्रेस ऑफ द फ्रेम नेक्स्ट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आप समझिए इट इज नॉट डायरेक्टली टू द रिसीवर एंड। नंबर ऑफ हॉल्ट्स आर देयर, उनका एड्रेस भी कंटेन करता है, साथ ही साथ वहां से भी जब वो हॉल्ट से फर्दर नेक्स्ट हॉल्ट के लिए चलता है तो वो उसके लिए सोर्स स्टेशन बन जाता है, और वहां से भी एड्रेस उसका थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाता है। इस तरह जाते जाते वो फाइनली रिसीवर एंड पे पहुंचता है जाकर के। नेक्स्ट है सोर्स एड्रेस। The source address field is also 2 to 6 bytes long and contains physical address of the sending station. Different halt वो destination address and sending address दोनों की तरह वर्क करते हैं। दोनों एड्रेस उनके पास कंटेन करते हैं, वो सेंडर रिसीवर दोनों की तरह जॉब करते हैं, और डेस्टिनेशन एड्रेस सेंटर एड्रेस दोनों कंटेन करते हैं साथ ही साथ साइमल्टेनियसली। फिर आता है आपका डेटा। Data is the actual information which is sent from sender, original sender जो आपका है, and to the receiver end. Next CRC, same as just like in your CSMA. CRC is the field 4 byte long and contains error detection sequence, number of patterns, lost frame acknowledgement, ये सब कुछ इसमें होता है। ED that is end delimiter। जिस तरह से स्टार्ट डेलीमीटर है उसी तरह से एंड डेलीमीटर है, वो जो रेड का फ्लैग मैंने आपको बताया था। तो इट इज सेकेंड फ्लैग फील्ड ऑफ 1 बाइट एंड इंडिकेट्स द एंड ऑफ सेंडर्स डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, क्लियरली बताता है। और लास्ट में जो आपका FS है, दिस इज फ्रेम स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से फील्ड इसमें इंक्लूड की गई है। The last byte of frame is frame the FS field. It can set by the receiver to indicate
द फ्रेम हैज बीन रीड और बाई मॉनिटर टू इंडिकेट द फ्रेम हैज ऑलरेडी बीन अराउंड द रिंग। ये सीधे सीधे जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो उसमें वन टिक, डबल टिक और ब्लू वाला टिक होता है, उसी तरह से सेम यहाँ पे भी ये काम करता है कि हर बार सेंडर इससे जुड़ा होता है, अटैच रहता है और सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिलता रहता है कि ये अब तक पहुंच गया है, पहुंचने वाला है, अराइव टू द रिंग, या ऑलरेडी रीड कर गया है। इसके अकॉर्डिंग इसका स्टेटस अपडेट होता रहता है, बाय विच सेंडर इज कन्विंस्ड दैट देयर सेंडेड फ्रेम इज कॉपीड और रिसीव्ड बाय द एक्चुअल रिसीवर एंड। और अगर कहीं भी कोई मिस हैपनिंग होती, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस कर लेता है या लॉस्ट हो जाता है फ्रेम, या ऐसा हो जाता है कि उसके बाद लॉस्ट के बाद वो कहीं ढूंढते ढूंढते मिलता है, जिसको हम ऑर्फन फ्रेम कहते हैं, जो एक्चुअल जो सोर्स है उससे डिटेक्ट हो जाता है, उनको वो क्या करते हैं, कैप्चर करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट कर देते हैं या कोई भी पायरेसी या पायरेटेड बिट ऐड कर देते हैं, तो वो भी पता चल जाता है क्योंकि वहां पे रिसीवर एंड पे देयर इज फैसिलिटी टू डिकोडेड द एक्चुअल मैसेज, वो ऑलरेडी उनके पास रहता है मैकेनिज्म, और ये टाइप होता है विद द सेंडर, उससे ये पता लगा देते हैं, उसका स्टेटस भी सेंडर के पास अपडेट होता चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टोकन रिंग बाय विच डेटा कैन बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों फ्रेम फॉर्मेट आपके सामने है, किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछ लीजिए, पर्पस दोनों का सेम है, लेकिन इसमें लॉस्ट होने की, कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। यहाँ हमने आपको बताया था जब एलोहा यूज किया था तो वहां पे लगभग 37% ही डेटा एक्चुअली करेक्टली पहुंचता था रिसीवर एंड पे। सीएसएमए सीडी में लगभग 50 से 60% तक की ये पॉसिबिलिटी होती थी, लेकिन टोकन रिंग में अप्रोक्सीमेटली 90% तक की ये पॉसिबिलिटी होता है कि डेटा सेफली विद इन टाइम, क्योंकि यहाँ पे टोकन का यूज हो रहा है, कोई भी इस तरह की मिस हैपनिंग, कोई भी मैंने बताया जो अनपेशेंस टाइप का सेंडर है या स्टेशन है जो डायरेक्टली बार बार ट्राई करता रहता है टू कैप्चर द पाथ, ये सब कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती ही नहीं है। टोकन जिसके पास होगा ओनली ही इज इनेबल या स्टेशन इज इनेबल टू सेंड दियर इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर एंड। नेटवर्किंग का मेन कॉन्सेप्ट ही है, हम नेटवर्क इसीलिए स्टेब्लिश करते हैं कि हमारा मैसेज डेटा एक पर्टिकुलर डिवाइस से दूसरे पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंच जाए, इसीलिए सारे प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। जो आपने कंपोनेंट पढ़े थे उसमें प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस मेथड, किस प्रोटोकॉल के थ्रू आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। अभी हम लोग और बहुत सारे प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, बहुत सारे और मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी इसी का फर्दर वेरिएशन जो मैंने आपको होल्ड करके रखा था 803 के बाद डायरेक्टली 802.5 पे आ गए थे। 802.4 इज आल्सो देयर, दैट इज टोकन बस। टोकन बेस इज नॉट यूज फॉर ऑर्डिनरी सेंडर, ऑर्डिनरी सेंडर के लिए टोकन बस होता ही नहीं है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही रिलायबल वर्क के लिए ओकेजनली ओनली परमिसिबल फॉर सम इंस्टीट्यूशन, ये पब्लिक होता ही नहीं है, वो हम अभी आगे वो भी डिस्कस करेंगे। फ्रेम फॉर्मेट लगभग उसका भी यही सेम होता है, टोकन बस का भी होता है, लेकिन वो बस टोपोलॉजी में यूज होता है। एक बार देख लीजिए, किसी के मन में कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिए। देयर इज आल्सो देयर इज आल्सो सम अनाउंसमेंट। जो ट्यूब टू सबमिशन की लास्ट डेट मैंने क्या रखी हुई है, 30, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ाया हुआ है, अब ये 5 अक्टूबर है। ठीक है, तो 5 अक्टूबर मैंने इसको डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। और ये जो गूगल क्लासरूम में भी जो सबमिशन डेट है वहां पे भी मैं इसको चेंज कर दूंगा, जिससे कि आपका लेट वाला क्लॉज हट जाएगा।
5 अक्टूबर तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अटेंडेंस दे दीजिए 2 मिनट में फटाफट, फिर एक छोटा सा टॉपिक और इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। तो ये जो है दो हमने प्रोटोकॉल पढ़े हैं, CSMA। काजल गुप्ता हो गया बेटा? CSMA, आई थिंक इसमें डिस्प्ले नहीं होगा, मैं नए पेज पे लिखता हूँ। FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ठीक है, जो CSMA है एंड टोकन रिंग, दो प्रोटोकॉल अभी हमने पढ़े हुए हैं। इन दोनों प्रोटोकॉल में CSMA काफी हद तक टू अ लार्ज एक्सटेंट वी आर केपेबल टू अवॉइड द कोलिजन एंड आप डेटा सेंडर से रिसीवर एंड तक भेज सकते हैं। इन टोकन रिंग इसकी कैपेसिटी कंपेरिजन टू CSMA उससे भी ज्यादा होती है और अप्रोक्सीमेटली 90% आप सेफली डेटा या अपना फ्रेम फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन यू आर केपेबल टू सेंड। बट जहां पे एक स्पीड की बात होती है, CSMA की जब बात करते हैं तो लगभग 20 to 30 Mbps की स्पीड आपको प्रोवाइड कर देता है। FD जो उसकी टोकन रिंग की जब बात करते हैं तो टोकन रिंग भी लगभग 40 to 50 Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जो FDDI है, एक तो इसमें ड्रॉबैक कम से कम है, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है, साथ ही साथ इसकी स्पीड लगभग 100 Mbps तक की होती है। जो ये वाला आपका जो प्रोटोकॉल हम पढ़ने जा रहे हैं या इंटरफेस पढ़ने जा रहे हैं, इसकी स्पीड कंपेरिजन टू द CSMA CD एंड द token ring 802.5 comparison to these two protocol is its speed is very much high, that is up to 100 Mbps for any type of protocol or any type of device used in any type of network system, any type of topology you are going to use। 5 तरह की टोपोलॉजी में आप किसी भी टाइप की टोपोलॉजी या किसी तरह का आर्किटेक्चर यूज करते हैं, ये उन सब में लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 Mbps तो देता ही देता है। स्टैंडर्ड हम लोग ने कई पढ़े हुए थे, ANSI स्टैंडर्ड है, डिजियोर, डिफैक्टो और ITU इंटरनेशनल टेलीफोनी यूनिट। इन सब के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी FDDI अप्रोक्सीमेटली 100 Mbps किसी भी लोएस्ट कंडीशन में भी ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाकी इसका डिटेल हम आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको, किताब सभी के पास है, रिवाइज कर लीजिएगा टोकन और CSMA CD को, क्योंकि इसमें फिर से एक फर्दर फ्रेम फॉर्मेट है, तो फिर से फर्दर फ्रेम फॉर्मेट है, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए पहले इन दोनों फ्रेम फॉर्मेट को बना बना करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैंने थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है, फाइबर ऑप्टिक्स की बात की गई है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड इसका हाई होगा बाकी कंपैरिजन टू
प्रीवियस आपके दो प्रोटोकॉल हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई होगा।